हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। व्हाट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस? अगर आपको समझना है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नो एसक्यूएल डेटाबेस को समझने के लिए पहले हम उसके फुल फॉर्म को समझते हैं। यहाँ पे दो टाइप के डेटाबेस है, एक है एसक्यूएल और एक है नो एसक्यूएल। तो पहले हम एसक्यूएल का फुल फॉर्म देखते हैं, उसके बाद हम नो एसक्यूएल देखेंगे। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब कि ऐसा डेटाबेस जिसका कि कोई स्ट्रक्चर हो। अब नो एसक्यूएल का मतलब है नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो हमें नाम से पता चल रहा है कि नो एसक्यूएल का मतलब कि नो एसक्यूएल डेटाबेस में कोई स्ट्रक्चर बेस्ड डेटाबेस नहीं होता है। ये एक सिंपल, अगर हम समझे नो एसक्यूएल को, तो हम बोल सकते हैं कि नो एसक्यूएल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब कि कोई स्कीमा नहीं होता है, डेटाबेस का कोई स्कीमा नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है स्टूडेंट मैनेजमेंट का, जहाँ पे कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया है जिसमें आप इंसर्ट करवा रहे हो स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मोबाइल नंबर, जिसके लिए आपने डेटाबेस में एक स्कीमा क्रिएट किया जिसमें कि आपने फील्ड्स स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड मोबाइल नंबर क्रिएट की। और जब आप बैकएंड का कोड लिखेंगे तो तब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस फील्ड को टेबल के या डेटाबेस के स्कीमा के इस फील्ड में इंसर्ट करो, इस वैल्यू को इस फील्ड में इंसर्ट करो और इस वैल्यू को इस फील्ड में इंसर्ट करो। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग द डेटा। डेटा इंसर्ट करने के वक्त पे आपको ये बताना होगा कि कौन सी वैल्यू को आपको किस फील्ड में सेव करना है। अब समझिए कि कुछ टाइम के बाद आपको रिक्वायरमेंट आई कि आपको स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस भी सेव करवाना है। तो तब आपको पहले डेटाबेस में जाके डेटाबेस के स्कीमा में एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी स्टूडेंट ईमेल एड्रेस करके, और फिर आप बैकएंड के कोड से उस वैल्यू को डेटाबेस के स्कीमा के जो स्टूडेंट ईमेल आईडी फील्ड क्रिएट की है उसमें आप सेव करवा सकते हो। मतलब कि अगर डेटा ऐड करवाना है, आपको नया डेटा ऐड करवाना है डेटाबेस में, तो उसके लिए पहले आपको डेटाबेस के स्कीमा को अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डेटा इंसर्ट करवा सकते हो, नया डेटा इंसर्ट करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका अभी जो आपने क्रिएट किया है स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है। एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस का मतलब कि जहाँ पे आपको पहले स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा और उस स्कीमा के बेस पे आपको डेटा इंसर्ट करवाना होगा। अब समझते हैं दूसरा सिनेरियो कि आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया है नो एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करके, कि जहाँ पे आप स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट के नेम और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर इंसर्ट करवा रहे हो। ये तीन फील्ड डेटाबेस में इंसर्ट करवा रहे हो। अब यहाँ पे आपने कोई स्कीमा डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि नो एसक्यूएल में आपको कोई स्कीमा डिफाइन नहीं करना होता है। जब आप बैकएंड फ्रंटेंड से डेटा ला के बैकएंड से डेटाबेस में इंसर्ट करवाओगे, तब एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग आपको ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि ये वैल्यू को इस फील्ड में इंसर्ट करवाओ। क्यों? क्योंकि आप फील्ड और वैल्यू दोनों को एक साथ पास करेंगे डेटाबेस में, जिससे कि वो पूरा जेसन का ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। अगर आपको समझना है कि जेसन क्या है, तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जेसन क्या है, क्योंकि जेसन को समझना जरूरी है, तभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो जब फ्रंट एंड से जेसन ऑब्जेक्ट आप पास करोगे, जो यूजर लिख के पास करेगा बैकएंड में, तो वो सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट आप डेटाबेस में सेव करवा दोगे। तो अब समझिए कि अब रिक्वायरमेंट आई कि मुझे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस भी सेव करवाना है या इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में। तो तब आपको सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट में ईमेल एड्रेस के डेटा को लेके बैकएंड में पास करना है, और बैकएंड में वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में एक ईमेल एड्रेस का फील्ड ऐड होके ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट बैकएंड में पास हो रहा है, उस सेम ऑब्जेक्ट को एज इट इज आप डेटाबेस में सेव करवाओगे, इंसर्ट करवाओगे, तो ईमेल एड्रेस का फील्ड भी डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको नंबर ऑफ फील्ड्स इंक्रीज करना है, तो उस वक्त आपको डेटाबेस में जाके उसके स्कीमा को अपडेट करना, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अब रियल टाइम में
जब चाहो तब एडिशनल डेटा, एडिशनल फील्ड्स अब ऐड कर सकते हो कभी भी और किसी भी टाइम पे। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले आपको डेटाबेस में जाके स्कीमा में उस फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो अब डिफरेंस क्या है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में, कि जो एसक्यूएल डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस है और नो एसक्यूएल डेटाबेस है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगा कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको समझना है कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल जाएंगे। तो अब आप कहोगे कि क्या एसक्यूएल का जमाना गया, क्या हमें अब नो एसक्यूएल यूज करना होगा, कि एसक्यूएल में ये लिमिटेशन है तो उसके लिए हमको नो एसक्यूएल यूज करना होगा? नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। एसक्यूएल का अपना एक बेनिफिट है, एसक्यूएल की अपनी एक नीड है और डिमांड है, और मार्केट में अभी मैक्सिमम प्रोडक्ट एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस पे है, और एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस चला जाएगा या गया ऐसा कुछ भी नहीं है। नो एसक्यूएल किसके लिए है? अगर आप बड़ी कंपनी हो, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, इन सारी बड़ी और इनके जैसी बड़ी कंपनीज के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेस सुटेबल है। क्यों? क्योंकि इस कंपनीज में टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा डेली आ रहा है, तो उसको सेव करवाने के लिए अगर आप स्कीमा बेस्ड डेटाबेस क्रिएट करोगे तो आप उस डेटा को इंसर्ट करवा ही नहीं सकते हो, क्योंकि डेली कुछ नया डेटा आ रहा है, डेली कुछ नई फील्ड आ रही है, नया डेटा आ रहा है, तो उसके लिए आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस ही चाहिए। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी ऐसी है कि जहां पे वैरायटी ऑफ डेटा आ रहा है डेली, तो उसके लिए आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो इन शॉर्ट, नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब है कि नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें कि आपको कोई स्कीमा क्रिएट नहीं करना है, रियल टाइम पे आप वैरायटी ऑफ डेटास को इंसर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने समझा कि नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है। अगर आपको समझना है कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।